क्या दे रखा है ये भाई? अच्छा, ऑड नंबर है, इवन है। एड ऑड नंबर है ना, केस ऑड नंबर तो 64 माइन प्लस 25 ऑड नंबर है। 64 प्लस 25 89। अब ये है ना 45 कर देता हूँ। मैं 45 नहीं कर सकता, 30 कर देता है। अपॉन 3 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। 30 डिग्री पे ना, तो ये सेक पे आ जाएगा। सेक पे सेक स्क्वायर थीटा। 4 ऊपर चलेगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो अच्छा 6% है ना, तो कितना? 112 कॉस्ट प्राइस, सॉरी 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस टू 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ 42 रुपीज़। 8 10 4 5 4 5। या सिंपल से क्वेश्चन है भाई ये तो। 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 64 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 2 16 24। अब 1/4 प्लस 4 4 माइनस 8। ये हो गया 4/4 माइनस 1/2। सो 4 माइनस 1/2, सो 3.25 माइनस 0.5, इसका 1/4 था। ये कितना हो जाएगा? 16 15/4। ये कितना हो जाएगा? 5 8 5 48/5। तो 9 पॉइंट। गलत क्यों आ रहा है भाई? वो नीचे अलग पहले करता है। 16, ठीक है। 4 डिवाइड में तो 4 माइनस 1/2। हाँ ये सही है। अब 4 to 1/2। तो एट 8 8 और ये 7/2। 48/7 करके देखूँ तो 6, आई थिंक 7 6.7 गलत आ रहा है यार ये भी। 4 1/4 प्लस 4 माइनस 8। 4 1/2 माइनस का 4 प्लस 1 4 1 4 14 15/4। ऊपर ही वाले में गलती है कहीं ना कहीं। 7 प्लस 8 8 प्लस 4
कैंसिल, 7 + 1 16, 16 ये कितने हो जाएंगे, आई थिंक 23 मल्टीप्लाई 4 46, 92/15 पॉइंट। शिट यार गलत ही आ रहा है, उसको बाद में करेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर 1 ऑफ दैट नंबर, यानी x + y 1/7 of 10x + y, 7x + 7y = 10x + y, 6y = 3x 10x + y 2 x/y = 2/1. यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन 10 डिजिट, इसकी वैल्यू 2 अल्फा है, y की वैल्यू अल्फा है, यूनिट डिजिट y है, डिजिट इज 4 लेस देन, यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन 10 डिजिट 10 डिजिट, तो इसका मतलब है क्या, अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो 84 आ नंबर, 48 डिवाइडेड बाय 7 6 आ जाएगा, क्योंकि देखो कितना 42 है, तो 42 6 बच जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी की वैल्यू 7, बी सी की वैल्यू 10, ए सी की वैल्यू 8, बाइसेक्टर ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी डी की वैल्यू चाहिए ना, 7/15 मल्टीप्लाई बाय 10, 3/2, 14/3, 4.666, 14.3। अब इसमें क्या पूछा, 80% ऑफ इनकम ही, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स 112 है, सेविंग्स डिक्रीज बाय 10%, यानी कि 18 हो गई है, 18। अब इसमें देखो 82 + 12 94, 94 रीजन एक्सपेंडिचर 14/80/100, 4/5 70/4 35 17 क्वाड्रेटिक दिस, देखो पी, इसको देखो ऐसा करना, पी क्यू एस ऐसा ऐसा 14.4, चोर की वैल्यू 12.896, देखो इसको ऐसा करना, 14.4 इसका उल्टा 9.6, 12.8 अपन अल्फ़ा, और ये कितने आ जाएंगे, 24 36 3/2 8 6.4 12 19.2, ये ना easy, this is taken ratio, this is what is the ratio, easy question है भाई, पर रेशियो 7 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई 2 5/14 9/14 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको करना क्या है, इसको 7 को पहले बाहर ही निकाल लो, 6 + 15/2 27/2, 12 + 15 27, 16 + 27 43, 23/43 ये रहा। अब इन्हें क्या बोला, 10% कंपाउंड डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, अच्छा क्वेश्चन है यार। और देखो एक 3 ईयर के ना 331/1000 18, ये है एक 18 × 13331, ये अमाउंट हो जाएगा इतने साल में, इसी पे अपन को 10% चाहिए 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया।
अब 18 को अपन बाहर निकाल लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाई 0.333, 18, यही तो है 331 डिफरेंस बिटवीन है ना, 1331 4443 का। अच्छा 3 साल का, इजी क्वेश्चन है भाई, तो आसान डिफरेंस, क्योंकि देखो एक 3 साल में का अमाउंट होगा, थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट कितना मिला 331, 18 की इंटरेस्ट है, ये इतना इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट बन जाएगा वो 331, ये कितना अमाउंट बन जाएगा, इसी पे अपने को 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो इतना ये है, इसमें इंटरेस्ट ये है, चलो 331 माइनस 3.1, गलत क्यों आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यही तो है। अच्छा 2 साल का, थर्ड ईयर पे जो वैल्यू बनेगी 18 मल्टी 331, 10%, 1/100, ये फोर्थ ईयर का, मल्टीप्लाई बाई 21/10, मल्टीप्लाई बाई 100, तीसरे साल का इंटरेस्ट है ये रहा। 18 को कॉमन निकालो, 210, 300, 31, अगर कैंसिल हो जाएगा 31,1000, 10%, सही तो है भाई, 31331 मल्टीप्लाई बाय 10, 10%, 133.1 अब आ जाएगा। इसको रुक जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 0.9 प्लस 134 हो जाएगा, 6, 140, 60, 10, 70, 76.9, 18, 2 आना चाहिए यार, 2 आना चाहिए, 76 माइनस 18, तो इसको बाद में करेंगे यार, क्यों माथा खा रहा है। चलो इसको इधर करके देखते हैं एक बार, 7 प्लस 8/8, ये सही है, तो डिवीजन में होगा 4, 8 प्लस 16, 24, 6, 6 पॉइंट, गलत क्यों आ रहा है यार, ये सही तो है मेरा भाई, ऑफ 2, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4, 2,
टू फोर फोर टू फोर माइनस 1/2 7 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई प्लस 16 8 24 2 7 6.4 ही कर देते हैं यार। अब हाँ इसको 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 और क्या करना था? 10% का इंटरेस्ट है ना, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, तो 2 साल में अमाउंट कितना बन जाएगा? 121 कितना अमाउंट बन जाएगा? 121, इसी पे 10% इंटरेस्ट चाहिए मेरे को। ये हो गया 121 इंटरेस्ट है। अब 1331 ये पूरा थर्ड ईयर में इतना, 80 पे अब 10% का इंटरेस्ट चाहिए मेरे को। 33.1 माइनस 121 121 सो 2 12.1%, 18 मल्टीप्लाई 12 36 18 एक इधर 216 और आखिरी में 8 चाहिए। 0.1 18 प्लस करना है 17.8 इजी। बी की स्पीड 28, ए की भी लीजिए। फिर 48 49 8 8/7 28 4 32। सिंपल सा फॉर्मूला था भाई इसमें तो। यानी कि ये क्या देखा, देखो ये क्या दे रखा है, ये cos 2 थीटा दे रखा है क्योंकि इसकी आइडेंटिटी है ये 1/2। तो 2 थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री 60 डिग्री। cos 0 ये 1 दे रखा है, 1 प्लस 30 60 वो तो 3 4 इजी ठीक है। कॉस्ट प्राइस लॉस कितने का, यानी कि ये कितने 71 का 5 दे रखा है, 500 रुपये की चीज़ है तो 121 पे बेचना 5 7 605 ईजी। इसका है ना, इसका ये करना है, इसको क्या कर सकते हैं? ठीक है y प्लस जेड 3 माइनस 121 छोड़ 133 प्लस 2 अल्फा जो भी यहाँ पे अल्फा है माइनस ऑफ 9 प्लस 3 12 माइनस 12 प्लस 3 12 माइनस 6 आएगा प्लस 6 39 12 500 841 7 7 88 12 प्लस 52 4 6 4 7 यार गलत आ रहा है यार, ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे करके देखते हैं। हाँ 121 1331 प्लस 2 अल्फ़ा 9 प्लस 3 21 2 12 माइनस ऑफ 6 ये 33 माइनस ऑफ अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस होता है 6 139 99 12 1529 8 8 1
8 12 + 52 4 6 48 48 में 3 Z आ जाएगा 216 माइनस कहें तो -6 वाई रेडियस की वैल्यू कितनी है तो मान के चलो इसकी रेडियस कितनी है इसकी 14 है सो 2 है मान लो इसकी वॉल्यूम कितना है 2 है मल्टी 2 है मल्टी 2 है लेफ्ट पाई आर स्क्वायर रेडियस की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी ये हो जाएगी ये हो जाएगी 2 हो जाएगी 2 है मल्टी 2 है मल्टी 2 है 2.7 a multiply a 2 है a 2 से 2 कैंसल कैंसल 14 used 14/100 7 50 150 2 14 721% के आसपास आई थी क्या 21 के आसपास आ जाएगी डबल कौन है डबल 3 टाइम्स द ओरिजिनल ठीक है हाइट ऑफ ओरिजिनल तो न्यू कौन आर से 2r हो गई सो न्यू वॉल्यूम इज 3 न्यू वॉल्यूम इज 3 टाइम्स ओरिजिनल देखो जो ओरिजिनल जिसमें आर स्क्वायर था 4r स्क्वायर था न्यू हाइट है और जो ओरिजिनल हाइट है 3/4 आ जाएगा हाइट न्यू और हाइट ऑफ ओरिजिनल 4/3 आ जाएगा देखो आप जानने बोला नंबर एलिमेंट यस ठीक और इनका मेरे को एचसीएम चाहिए एचसीएफ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर ठीक है 8 7 8 8 1 0 8 5 6 3 26 426 3 तो 900 हो जाएगा 100 0 200 13 213 अब इनका एचसीएफ है एचसीएफ क्या हो सकता है इनका कुछ नहीं हो सकता है क्या हो सकता है 2 हो सकता है और क्या हो सकता है 213 ही हो सकता है इससे बाय द ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है 213 होगा या 626 होगा 10 14 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा 10 12 या 6 हो गया ख़त्म मेरा 25 क्वेश्चन हो जाना चाहिए मेल्स फीमेल्स 45 males are literate fifth of males literate illiterate illiterate literate 45 of 1 उनका 3/5 literate है illiterate और illiterate तो 45 literate males
33 लिटरेट फीमेल्स, 27 27 100 2.9 9 58 चलो फ्रैक्शन सिंथेसिस, ये तो इजी क्वेश्चन है। बी बाई दिस अपन 2 कॉमन निकाल लो, 7/2 आ जाएगा, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। 10 3/2, बी की वैल्यू 3/4, 7x इज इक्वल टू 3x की वैल्यू चाहिए मेरे को 12 12 4 को कॉमन निकाल लो, -3 1/4 9/3, 14/4/3, 1/14 सही है, 7/2 21, x की वैल्यू 1/21, 3x की वैल्यू 1/7, सही तो है भाई। वन टू 3x की वैल्यू चाहिए मेरे को 12 23/12 1/2 10 3/4, बी की वैल्यू 3/4, 7x 4 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 1/6 है, 1/6 तो 1/2, चलो भाई चल, इंक्रीज बाई हाइट इज इंक्रीज बाई वॉल्यूम ऑफ चेंज, ठीक है। सपोज मान के चलो तो 8 हो गई, 10 की 8 हो गई, 10 थी 14 हो गई, हाइट 5/4 रेडियस है, 7 25 मिनट 5 64 मिनट से 28 2 इधर 44, गलत क्यों आ रहा है भाई, अच्छा डिक्रीज बाय 16 7 2 4 112 25 112 तो 13 100 डिक्रीज हो गया 13, 5/4 26 52 10.4 से डिक्रीज हुई है, ठीक है। ट्रेपेजियम वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। 2 26 × 9 हाइट इज 177 10 5 इसका 2 सॉरी 13 8 6 5 8 14 13 27 हो जाएगा, ठीक है। 9 तो 55 आ जाएगा, 54 6 2 13 1 2 13, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 65 7 21 7 52 2 26 4 14.8 14.3 14.8 सही तो है। चल भाई की वैल्यू 4 माइनस 7 की वैल्यू 3 6 ही आएगा, 3 की वैल्यू 1 9 3 9 3 के पावर 4 3 7 सब देखो 9 9 81 5 ये मान आ जाएगा, देखो 6 7 7 4 7 4 ये जनरल साउंड नंबर ऑफ डायगोनल नंबर ऑफ साइड्स
तो डायगोनल से फॉर्मूला n माइनस n माइनस 3/2 प्लस n, बस इतना ही दे रखा है। पॉलीगॉन ईच इंटीरियर n अपॉन n 28/7, 56, 5 इधर, 14, 5, 19, एक इधर, 8, 900/7, आई थिंक ये 5 आ जाएगा। 7n माइनस 14 इज 5n, 2n इज 14, वैल्यू 7 प्लस 7 4/2, थिंक 2, 14, 21। इजी क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला लगाओ आ जाएगा। थोड़ा सा हाँ ठीक है। अब अमाउंट्स टू दिस परसेंटेज, ठीक है। सेम सम अमाउंट्स टू 1600, 1046, 64, 2646, ये कितना 84 मल्टीप्लाई बाय 100 कट गया है। टाइम पीरियड दे रखा होगा 75/100, इसको 4 कर दो, इसमें क्या आ जाएगा 175, 75, 25, ये कितने 35 बार आएगा। 21, 2646, 21 मल्टीप्लाई 35, पीरियड है 96 मल्टीप्लाई बाय 35/4, इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम 2646/35 मल्टीप्लाई 21, कैंसिल, इसमें कितना आ जाएगा 24। इसको क्या लिख सकते हैं 8, इसको क्या लिख सकते हैं 7, 26, 46 डिवाइडेड बाय 7, आखिरी में कुछ ना कुछ जाके 8 आ ही जाएगा, तो आखिरी में वो 4 चाहिए, हो गया ख़त्म। इजी क्वेश्चन। a स्क्वायर माइनस 8a प्लस b स्क्वायर माइनस 8b, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 16, से ये आएगा a माइनस 4 प्लस b माइनस 4 का स्क्वायर प्लस c प्लस 8 का स्क्वायर, और b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू माइनस 8, bc 4, इजी। चलो भाई देखो इसमें क्या दे रखा है, और 14, 20/7 मल्टीप्लाई बाई 21/5/2, इसको करो 10/9, 3, 4, 2, 9, 20, 4, 8/3 मल्टीप्लाई बाई हाफ डिवाइडेड बाई 4, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5, वही दे रखा है 2 sin 81 डिग्री, 2 cos 81 डिग्री, तो ये 4 मल्टीप्लाई में ही आएगा ना। अगेन ये वही दे रखा है, देखो sin 56 डिग्री, sin 56 डिग्री मल्टीप्लाई करो, साइन का कॉस उल्टा चला जाएगा 34 डिग्री, तो ये 1 और ये +1 2, ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रेन की लेंथ कितनी है, ये है 5x/18 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 30 इन 20 सेकंड। ठीक है, ट्रेन की लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है x माइनस 6 5/18, ये मीटर पर सेकंड में है ना।
टी और एक्स में रिलेशन दे रखा है। टी के बदले इधर ये पुट करना पड़ेगा 200 प्लस 6 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई 30 0 0 0 0 20 प्लस 10x 18 माइनस 30 अपॉन 18 15x अपॉन 18 सो 360 माइनस 18 18 36 36 इज इक्वल टू 5x अपॉन 18 30 5x 2 66 66 ही तो आना चाहिए मेरा भाई। छाछठ सही तो है। दो सौ बॉन्टी 5x 15 15 5 18 30 सही तो है। अब इन्हें क्या बोला है टी की लेंथ कितनी x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 18 यहाँ से आना चाहिए x 200 x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा हर एक बार 20 प्लस 10x प्लस 18 माइनस 30x इक्वल टू x अपॉन 18 18 18 36 360 अपॉन ये 30 330 18 इज इक्वल टू 5x अपॉन 18 कैंसिल। तो 66 ही आ रहा है यार, उसको बाद में करेंगे, छोड़ो माता बच्चन करना इतनी वही क्वेश्चन आ गया। ऑन टू प्लस 3/2 माइनस 2 माइनस 1/2 2 प्लस अंडर 3/2 माइनस अंडर 3/2 प्लस 1/2 1/2 कैंसिल माइनस 1 ओह शिट इसकी वैल्यू अंडर 2 माइनस अंडर 2 प्लस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर ये यार फैक्टर इन्होंने फ्रैक्शनलाइज कर दो इसको, सिंपल सी बात है। प्लस 1 माइनस 2 अंडर 2 माइनस 2 अंडर 2 4 4 2.8 2.8 0.2 आना चाहिए। अच्छा 1.4 समथिंग समथिंग आना चाहिए, तो 0.2 सही तो है भाई। इसकी वैल्यू वहीं तो आएगी 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 2 अंडर 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2.8 जैसे ये आ जाना चाहिए 2.8 से 0.2 आना चाहिए, उससे हल्का सा छोटा 1.7 सही है। सही है। पाँच 3 7 माइनस 35 मंथली 2 साढ़े 3 आ जाएगा। हाँ
8% का है 3 साल के लिए, ठीक है। तो 24 2 12 26% के आसपास आना चाहिए। और देखो 6 3 0 है, 6 2 0 और 25 125 कितनी बार आता है, 25 बार 100, ठीक है। 13 75 18 5 6 5 12 और ये 125। अरे बाप रे, बहुत माथा पच्ची करनी पड़ेगी यार इसमें। 25 से हल्का सा छोटा है। जीरो पॉइंट 3 3000 का 0.3 क्या हो सकता है? 9, ये सही है ज़्यादा। अब इसका आंसर काम करो 45 ही कर दो, 4 हो जाएगा। थीटा उसका क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही दे रखा है ये तो। माइनस में 1 पूरा 1 हो जाएगा, तो कैंसिल ही हो जाएगा। थीटा ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3, ये हो गया। चलो ये कितना लिखना लिखिए 24 बट 1000 प्लेस ऑफ एक्स, अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों का निकालते हैं, इसका क्या आ सकता है। इसका 48 आया, 48 4 और 3 48। अब 4 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 5 80। क्यों भाई 4 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 2500। इसका 100 48 18 भी है, 18 भी है। अब उसको क्या लिख सकते 3 मल्टीप्लाई 16 3 मल्टीप्लाई बाई 6 6 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 3। 100 अलग पड़ा हुआ है इधर। 6 मल्टीप्लाई 8 6 तो कॉमन ही है, अब इसमें से निकालना पड़ेगा। चार 4 तो इसमें है, 25 पे ऐड करना पड़ेगा। 200 218 3600 के प्लस 4 3600 के प्लस 4। अब इसमें क्या आना चाहिए 4 करके देखो।
35 एक 10 34 7204 204 हो जाएगा। 64 नहीं 8 108 04 7 से करके देखो 7 3 38 5 35 0 यही है। यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस व्हाट इज टेंथ प्लेस प्लेस थाउजेंड प्लेस सही तो है यार। तो 1800 करूँगा तो क्या होगा, हो जाएगा 16 करूँगा तो 100 8 4 2 नहीं 3600 ही आएगा। 1000 प्लेस टेंस 1000 प्लेस ये तो 0 ही तो आ रही है यार। 100 प्लेस 10 प्लेस 100 गलत क्यों आ रहा है यार। इनिशियल 4 ये प्लस 4 1800 कर ही नहीं सकता। 900 16 से डिवाइड ही नहीं होगा ये 3600 34 नहीं आएगा 4 14 नहीं आएगा 3 8 सही तो है यार। अभी 4 8 कर देते हैं। छोड़ो जान तो फालतू में माथा पच्ची करने उसका मतलब नहीं है। ठीक है ए बी सी ए डी एन बी सी ए बी बी सी जी स्क्वायर टू बी सी ए डी की वैल्यू डी बी की वैल्यू 3 ए बी डी जिसका एरिया ए सी थोड़ा सा ठीक से बना हुआ है। अच्छा बी सी है सॉरी ए डी बी सी पे है। ट्रायंगल ए बी सी डी इज ऑन ए बी ई ऑन बी सी। ए डी की वैल्यू कितनी है 5 ए डी बी की वैल्यू कितनी 3 बी डी पूरा का कितना 64 -9 तो ये पी डी कहाँ जाएगा 55 ऊपर चला जाएगा बी डी 64 55 ट्रेपेजियम नीचे आ जाएगा और ऊपर 55 वाई डी द पॉइंट ऑन बी सी सब्जेक्ट बी सी डी द पॉइंट ऑन बी सी सब्जेक्ट ए डी सी अल्फा और बी ए सी अल्फा ये है एफ है तो ये भी एफ आ जाए इजी क्वेश्चन। डी सी सिमिलर टू ए डी ए सी इक्वल टू सी डी ए बी टू बी सी इक्वल टू सी एफ। अच्छा सी बी सी है ये सीधे रखा 12 सी डी बी सी 7 2 6 3 18। अच्छा ये रखा है
तो ये 30 का आ जाएगा 48/80। 28 इनका एंगल 180 डिग्री का होता है ऑर्थो सेंटर्स का सब 90 डिग्री का 64 154 इजी। ये एंगुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला था। ठीक है फिर रेडियस एक्स 1 + 512 + x³ डायमीटर 9 × 9 × 9 729 × 513 6 216 x³ 6। सरफेस एरिया ऑफ 4πr²। 36 × 36 72 144 इजी। देखो ये क्या दे रहा है 2 सेम साइज a³ 6। काम करते हैं 2 64 × 27 a³ 4 × 3 12। सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू द 6 12 - 12 ये एक का है तो ये डबल है। अब इसका स्क्वायर चाहिए है ना 32 2 टाइम्स 32 × 12 + 12 × 9 + 9 × 32 12 सभी में से हो जाएगा कट जाएगा ये कैंसिल 3 × 3 × 4 × 8 ये हट गया 2 से 2 भी हट गया 32 + 9 24 41 + 24 5 65 13 क्यों आ रहा है भाई 13 क्यों आ रहा है। अच्छा 12 है इसमें 72 इजी। अब देखो इनमें क्या दे रखा डिक्रीज बाय 40 शुड 30 अल्फा मान के चलो 100 है पहले 100 9 इतना काम है डिक्रीज में 40% तो 60 बचे हैं 51 दिन में करना है। अल्फा मान लो 5/3 कर दो फिर 3 हो जाएगा 5 × 3 51 अल्फा 2 10 there would have been loss equal to 1/3 of initial profit। ठीक है 80 minus cost price 1/3 of loss cost minus selling price 480 minus cost price is equal to 400 में सेल किया है ना तो 3 इधर कर दो cost price is equal to minus 1200 1680 अपन 4 cost price 420 कॉस्ट 420 है ये नहीं हमें नहीं पता दिस लाइन हाफ ऑफ 7.2 आ जाएगा 7 होता तो क्या होता 5 हो जाता 4.8 तो 2.4 हाफ याद रखना फॉर्मूला हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। अब क्या दे रखा है इसमें 40% शिफ्टेड टू बी एंड डी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है 5th ऑफ 360 40% है ना ये तो कितना 126 6 21 30 6 आधा चाहिए तो 126 26 हट गए हैं 3600 260 + 2400 ये
इसमें बी में कितना आएंगे 18 26 माइनस में सी में कितना है 2460। सी में चाहिए ना मेरे को 54 दिस यू। एक काम करते हैं इसको 40 अपॉन में 6 3 अपॉन 20 अपॉन 3 3 मतलब 54 1 प्लस 8 360 माइनस 6 120 146 सही तो है मेरा भाई 120 246 54 प्लस 60 यार 360 226 काम करते हैं रुक पहले तो इसको 2400 360 टोटल 40 क्यों 6 से जाएगा 6 20 अपॉन 3 कितने ये में कितने 126 40% 2/5 4 42 इसका आधा 82 120 प्लस 82 82 माइनस 360 20/3 बी में ऑलरेडी कितने थे 18 6 120 82 202 20/3 सी में कितने हैं 54 18 202 98 60 गलत क्यों आ रहा है यार इक्वली टू बी एंड ई 2400 अपॉन 360 ये 6 अपॉन 40 20/3 ये में कितने 126 तो 42 और 210 बार लगा रहा है 42 और इसका 2/5 इसी का आधा 4 8 168 120 288 12 प्लस 60 72 ये रहा। क्या यार फालतू में इतना ही टाइम वेस्ट कर दिया बाइसेक्टर ए बी एंड ए सी सी बी पी ए बी अच्छा 90 डिग्री माइनस ऑफ यहाँ पे आया आर बी आर सी का हाफ 90 डिग्री हाफ ऑफ ए 8 प्लस 8 34 एक्सटर्नल बाइसेक्टर का ये होता है 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 सिंपल। अब इसमें क्या लग रहा है सिंपल सी बात है तेरा हाइट्स रेडियस का स्क्वायर भी यही आएगा h1 अपॉन h2 अपॉन y एक्स बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एस स्क्वायर रेडियस भी तो वही रेडियस भी वही आएगी ना 9/8 अब देखो 72 माइनस 6 वाई की वैल्यू 4 ही होगी देयर इज नो डाउट अबाउट इट नो कैंसल ये नो कैंसल
8 8 16 16 16 16 10 26, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। 6 प्लस 28, क्यों गलती हो रही है भाई। 28 प्लस 6 34 आना चाहिए। 6 की वैल्यू 4 सही तो है। 4, ये 9 और ये 9, 10 26 30, एक्स की वैल्यू 6 है। एक्स की वैल्यू देखो, ये कितना है, 8 और 16, 16 प्लस 26, 26 प्लस 6 32, तो वाई एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। 28, क्रैप यार, 4 52 नहीं, वाई की वैल्यू 4 4 है ना, तो 30, 6 36 28, क्या यार बच्चों वाला क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। 88 72 64, वाई की वैल्यू 4 9 9 16 प्लस 10 प्लस 4 30, एक्स की वैल्यू 6 ही करो यार तभी आएगा वो। 36 प्लस 28 8, फिर से अगेन ये वाला क्वेश्चन सही है ये तो। होल स्क्वायर √3 y का होल स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस √6xy, 4 प्लस 9 माइनस हो 6 7, 2 वर्ग सर्टेन एफिशिएंसी 2 के डबल कंप्लीट वर्क का, ठीक है। देखो एफिशिएंसी दे वर्क टुगेदर का, तो यानी कि काम कितना है टोटल, 105 यूनिट का है। 8 डेज 60% ऑफ द अलोन इन 8 दिन तक के उन्होंने काम किया, तो 80 यूनिट का काम हो गया, नहीं 25 यूनिट और बचा कि थर्ड फिफ्थ, तो 15 यूनिट का काम जो 5 दिन में कर लेगा ये अलोन। सिंपल, मैंने क्या देखा है, अप 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बोट माइनस रिवर इन 2 आवर्स, बोट प्लस रिवर 25 है, 25/2 बोट, बोट की वैल्यू 16, रिवर की वैल्यू 8 9 सॉरी, स्टिल वाटर 8 पॉइंट में 10, इसको यहीं रहने 5 2 2 4 4 6 आई थिंक 14, 2/4/5 60 12 48.8 2.8 आवर्स, ठीक है। क्या बोला है, इजी क्वेश्चन है ये भी। वाई डायरेक्टेड वाई एक्सेस, वहाँ पे एक्स क्या होगा, 0 होगा, जीरो का तो 6 आ जाएगा बेटा, तो वाई की वैल्यू 0 होगी।
5/2, 5/2। हमने क्या बोला है, 6 प्लस 2.5 तो 7.5 तो 15/2 सही तो है भाई। 55/2 6 एक्स वाई एक्सिस को तो एक्स 0 होगा, एक्स एक्सिस तो वाई 0 होगा 2 तो 5, 6 प्लस 2.5 8.5 तो 17.5। देखो ए प्लस बी इधर रखा है, तीनों को प्लस करते हैं ना, क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 18 कितना दे रखा है, कितना आ जाएगा ये 9x इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस बी किस है बी प्लस सी 18 है, सी प्लस 1 15 है। कर दो इसको सॉल्व, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 3 सी इज इक्वल टू 15, ए की वैल्यू 9 बी की वैल्यू 12 सी की वैल्यू 6 18 6 हो गया 1/12 1/6 1/3 1/4 1/2 तो 12 ऐसा कर देते हैं, 12 से 4 3 6 एंगल जैसे सर्कल में आधी की देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका आधा आ जाएगा 30.5 1 यूरो को रेशो है, ठीक है 3 नाउ 1.5 का रेशो है ना, ये तो 4 साल तो यूनिट 8 साल का है, यहाँ पे ये 6 साल का है, अभी 9 साल का, ये 7 साल का हो गया 18 प्लस 16 9/8 इजी। हमने क्या बोला है टोटल एक्सपोर्ट का परसेंटेज टोटल का 18 ये 2014 से 2017 एक है ना 125, अच्छा एक ही बात कर रहा है वो, एक ही 200 150 275 सॉरी 275 हाँ 275 यहाँ 175 75 10 14 15 20 2 इधर 6 2 8 लेस देन 18 बी का 250 200 275 और 325 10 एक इधर 6 6 6 और 4 10 50% तो 250 कैंसल 5/21 5/21 242 यही आ जाएगा, बट सोल्ड 20% 25% 20% है ना। इसका तो बहुत आसान सा लॉस गेन अल्फा परसेंटेज 4 ठीक है -25 2
11.5 47.5 एलिगेशन मिक्सचर से हो गया था भाई। सर्टेन टाइम राइट टाइम सर्टेन इन टाइम एक बस ठीक है। टाइम टी है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस है। अब इनने क्या बोला? 2/5 ऑफ द डिस्टेंस 60% ऑफ द जर्नी द टाइम। तो रीच इन टाइम वो डिस्टेंस डी है, इतना टाइम लगा होगा। फर्स्ट केस में टाइम कितना? 5th ऑफ डी 60% यानी कि 2.5 2.5 2.5 उनको 3.5 में 2.5 में 2.5 में 3.5 डी 40% वेलोसिटी मास कैंसल टेस्ट खत्म। इसमें क्या दे रखा है देखो, डिवाइडेड इंटू 2 बढ़ सकते डबल देखो 21/5 एक्स मान लो 50 और 20/3 इक्वल टू डबल 8 वाई 11/4 मल्टीप्लाई 4 कैंसल 7 4 4 21 x/y इज इक्वल टू 11 आई थिंक 28 39 ओह क्रैप इज डबल the double of the second part 21/5 18 20/3 y मल्टीप्लाई बाय 11/4 4 4 से 4 कैंसिल 4 7 2 x/y इज इक्वल टू 11/14 25 डिफरेंस बिटवीन 3 2 6 देखो ये तो बहुत ही आसान सा है। देखो 10 स्क्वायर थीटा साइन का कॉस साइन का सेक स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो -1 आएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। साइन का कॉस 10 का कॉट सेक का कॉसेक 0 हो जाएगा क्योंकि ये कॉसेक 65 डिग्री +1 हो जाएगा। साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक -1 खत्म। सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर इज हाइट वॉल्यूम इज ठीक है 2 पाई आर एच 352 कैंसिल कैंसिल 175 पे है ना तो 174 2 1 6 8 रेडियस की वैल्यू 8 आ गई पाई आर स्क्वायर कैंसिल 128/128 8 1300 1408 हमने क्या बोला है 12% 25% इफ ठीक है 24 तो 20/3 दे रखा था है ना। अब इनने क्या बोला है मेल परसेंटेज ऑफ मेल इन ऑफिस सी इज 20% सी 20% तो फीमेल इज सी 20% तो 80% फीमेल्स होगी सी में सी ई में कहाँ है ई ये रहा सी तो जो वो नहीं ई पूछा है ना 72 इसमें कितनी है 40%
2 2 36 2/3 नहीं तो पूछा था. What is the ratio? What is the number of offices in which? अच्छा है ना 20 इन विच 350 से 300 है. 350 650 के बीच में. ये कितने हो जाएंगे? 42 तो 840 भाव ए वाले में है. ऐसे कर लेंगे. 18 360 बी में. अरे 54 से ज़्यादा ही है, खाली एक में नहीं है. सब में 1 2 3 4 5 है तो 4 में है. 54 से ज़्यादा ही होना चाहिए. अच्छा 650 भी आएगा, फिर 650 को भी देखना पड़ेगा. 90 30 600 3 72 2 4 8 480 बहुत 2 4 सही तो है. 480 4 एवरेज ऑफ द 47 फर्स्ट दिस ठीक है. 13 47 मल्टीप्लाई 13 39 नेक्स्ट 7 7 10 10 11th 13th 11 2 times of number 13 3 लेस देन. इसका मतलब है क्या कि ये 3 3 लेस देन ये हो गया. इसको काटा पिटी करना पड़ेगी. तो 4 एक इधर 5 6 611 611 27 2 इधर 117 49 मल्टीप्लाई 343 है सभी का. 4x माइनस 4x प्लस 3 और 0 एक इधर 5 6 460 8 140 140 600 151 माइनस 3 अपॉन में 4x 148 अपॉन में 4 इक्वल टू x. इसमें आ जाएगा 3/7 x की वैल्यू 37 11th और 13th 3x अपॉन 3 अपॉन में 2 3x अपॉन 2 38 अपॉन 3 अपॉन में 2 57. मैंने क्या बोला है? अपर मार्क्स डिस्काउंट प्रॉफिट ठीक. इजी. अब इसने क्या बोला है? ये दे रखा है ठीक है. तो आइडेंटिटी अगेन आ गई है. इजी. तो इसमें से कितने 24 माइनस 2 बाहर निकलेगा यहाँ से 33 247 ये कितने 500 है. 2 है 10 3 आ जाएगी तो 3 आएगा इसका आंसर. इजी था वो भी भाई. 10 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 यानी कि
हाइपोटेनियस है खाली उसमें। ये कितना है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस, तो 20 माइनस 10, क्योंकि देखो हाइपोटेनियस सभी में से कट जाएगा तो डायरेक्ट मैंने लगा दिया, प्लस 15 10/35 2.7 easy. This is respective to the profit. ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 3 अल्फा 2.5 7 3 7, चलो भाई ठीक है। 5x 7x इनकम सेविंग्स कितनी है, 4000 5000 एक्सपेंडिचर, तो 2x माइनस 4000 2/3 ऑफ माइनस 500 600 माइनस 12000 14000 10,000 8x अपॉन इज इक्वल टू 2/3। अच्छा 5x है यहाँ, 15x है, इसकी वैल्यू 2000, टोटल इनकम ऑफ 12 मल्टीप्लाई 2 24 ईजी। सिलेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम इज दिस, ठीक है। फोन इज 42, रेट कितने हो जाएगी 21, टोटल कब सरफेस एरिया पाई आर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31/10, 11 दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, एल की वैल्यू 35 दे रखी है, 35 12 25 49 41 कितने 4 सबसे 28 आना चाहिए, एक बार करके देखे 784 784 4 4 1 5 12 8 12 सही है। 1/2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 28 21 21 का आंसर आखिरी में कर देखो ये 6 आखिरी में आज यूनिट डेट 6 तो यूनिट डेट 6 खत्म, माथा बच्चे नहीं करना भाई। 30% ठीक है। डिस्काउंट ओवरऑल गेन परसेंटेज मान के देख 100 गुड्स हैं आइटम्स, कॉस्ट प्राइस ईच की 100 है, ओवरऑल परसेंटेज गेन ठीक है। मार्क द प्राइस, मार्क द प्राइस 40% 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट यानी कि कितना हो जाएगा 17/20, क्या बोला 50% डिस्काउंट, देखो ये कितना है 75 25 25 50 यानी कि 4/5 1/5 का डिस्काउंट, तो सबको ऐड कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 50 है ना तो 4 125 यहाँ पे करना पड़ेगा 10, देखो 250 250 500 500 1000 250 250 500 1000 5000 25 मिनट 35, अब इसमें क्या आएगा 625 75 75 तो इधर 12 आएगा इधर 625 ठीक है, 7 13 आएगा इधर 4375, अब इन्हें क्या बनाया 17 ये 10 इधर है कुपचे में 85 34 5 12 4250 ये खत्म, कि 9250 हो जाएगा 9250 325 5 12 इधर कितने हो गए 6 13 सही तो है
तो है यार भाई, कहाँ गलती करी यार मैंने। देखो टोटल मैं मान के चलता हूँ 100 है, 100। अच्छा मैंने 125, 35, 40, 75 होते हैं, 25 आएगा, 25 आएगा, वही तो बोलूँ मैं। 75, 25 तो यहाँ पे कितना है, 5 आना चाहिए, 25 तो ये 5, 20 आ जाएगा। ढाई सौ, 2500, क्या यार फालतू में इतनी माथा पच्ची करी यार मैंने। 600, 625, 75, 7, 175, कितना आ जाएंगे, 7, 25, 75, 13, 25, 85, 4250, 12, एक इधर, ये कितना आ जाएगा। अरे यार गलत क्यों आ रहा है यार ये। अच्छा 375 है तो 4, 375 आएगा, 3 आना चाहिए यहाँ पे, 4, 11, 12.5, 75 सही तो है, 11.25 जरा अच्छा क्वेश्चन था यार। 130, 100 थीटा वैल्यू 60 डिग्री है। तो 4, ठीक है, दोनों प्लस कर दो, 5x एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, 4 वाई वैल्यू -1, 6 माइनस 6, 8, 48, इसको 8, इसको 6, इसको कंप्लीटेड 3 डेज, तो ये कितना हो जाएगा, 16, इसी के लिए कितने 14, 2, देखो 6, 3 दिन, 6, 8 दिन, तो 8, 6 सही है, सी का रेशियो 8, 6, 3, 4, 3, 1, 8, 18, 8, पॉइंट वर्क, वर्क इनका रेशियो कितना है एफिशिएंसी का,
क्रैप क्रैप क्रैप। थ्री पॉइंट फोर आना चाहिए। 30। शिट, pyramid है ना, pyramid भाई। area base for a square। 15 सही तो है भाई इधर। ला 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 ला। इसका क्या करें भाई, इसका 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 एक काम करते हैं, रैशनलाइज कर दो। देखो क्या, इसको क्या लिख सकते, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा को हटा ही दो। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मेरा इजी। देखो 75 फर्स्ट नंबर डिक्रीज है, देन इंक्रीज बाय नाउ डिक्रीज बाय 30%। मान के चलो 100 है, 116 डिक्रीज बाय 7/10, इंक्रीज बाय 114/100। अब देखो वो पूरे को अपने को करना पड़ेगा, इसका बहुत गंदा है। 4 11, इसको क्या लिख सकते हैं, 14 तो 114, 48 32, 814, ला 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 ला, 5 4 12, एक इधर 92, 3 92.568। अब मेरी बात सुन भाई, ये कितने एकदम अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज 30% सही तो है। 116 7 तो 7% के आसपास होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हैं। देखो क्या दे रखा है, मेरा ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, सर्कल स्क्वायर में ट्रायंगल ए बी सी, ए बी को पी से, बी सी को क्यू पे, ए सी को आर पे, ए बी माइनस ए सी, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ए बी माइनस बी सी, जेड इज इक्वल टू 4 ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16। काम करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 4, वाई इज इक्वल टू 2 प्लस जेड प्लस 3 जेड इज इक्वल टू जेड के लिए 16 8/3 8/3 सॉरी, जेड की वैल्यू 5/3 आएगा, क्योंकि 3 अब मैंने क्या बोला, पी बी प्लस ए आर, एक्स प्लस वाई चाहिए मेरे को, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 माइनस 5/3, 48 माइनस 5 43 आना चाहिए। गलत क्यों आ रहा है भाई, फिर से देखो। अच्छा, अरे यार शिट भाई, देखो ए बी माइनस बी सी, इसको इन दोनों का प्लस, इसमें से माइनस, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 4 ए बी और माइनस ए सी, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 ए बी माइनस बी सी। सही तो है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16, वाई प्लस जेड 2 प्लस जेड 16, 3 जेड अब माइनस 10 10/3 अब ठीक है।
और एक 16 माइनस 10/3, 38/3, you know. Hemispherical 36 पाई 49 पाई प्लस 49 माइनस 36, 4 प्लस 9 13 पाई, 39 49 14 इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सही तो है मेरा भाई। 36 पाई और इसका होलो हेमिस्फीयर सही तो है मेरा भाई। अच्छा 2 करना पड़ेगा, 2 72 प्लस 98 70 प्लस 13 183। चल भाई, स्टार गर्ल्स 1/3 आर बॉयज़, 55 बॉयज़, आई थिंक 50 गर्ल्स। मैथमेटिक्स में बॉयज़ मोर देन, ठीक है, 2/3 देन गर्ल्स। अगर इसकी 3 है तो उसकी 5x है। 1 2 कर दो, 3 आई थिंक 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 66, 11x इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई 3 6, x की वैल्यू 18। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, एवरेज ऑफ गर्ल्स 18 54। दैट्स इट। देख ए बी इज अ कॉर्ड प्रोड्यूस टू पॉइंट सी इज, अच्छा पॉइंट पी तो सी पे टेंजेंट, पी सी पे टेंजेंट है, इजी सा क्वेश्चन है, इजी। 18 मल्टीप्लाई 18 आई थिंक 15 प्लस एक्स, अच्छा 3 6 यही है आई थिंक 8/128 24 8 4 इधर 108 3 108 5 आई थिंक 21 6 6 यही तो है। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो क्या करें यार इसका। समझ में नहीं आ रहा भाई, इसको बाद में करेंगे क्योंकि, तो इसको ये डायरेक्ट करके देखते हैं। 5 माइनस आई थिंक 3, इसको ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 का स्क्वायर करके देखते हैं। 5 7 प्लस 2√10 माइनस ऑफ 3, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 2√10, कॉमन निकालो 2 10, यही तो चाहिए मेरा भाई मेरे को। ये तो 4 माइनस 10 4 माइनस 10 सही तो है ये ना। चलो ठीक है, व्हाट इज द स्फीयर 4 3 पाई आर प्लस 4 का क्यूब माइनस आर का क्यूब इक्वल टू 464 पाई, पाई से पाई कैंसिल, इसको अपन क्या कर सकते हैं 116 ओके 48 348 है।
343। काम करते हैं 343 ओरिजिनल आर क्यूब है। 8 करके देखते हैं, 9 करके देखते हैं, 5 29 125 नहीं, 8 करके देखते 512, 4 करके देखते 12 माइनस 7 करके देखते हैं, की वैल्यू को 3 करके देखते हैं 43। ज़्यादा बड़ा आ जाएगा भाई मेरे। 7 करके देखो, 7 हाँ 4 करके देखो माइनस 64, 343, 4 का 64, 3 का 27, 3 और क्या 4, 6 करके देखते हैं, 7 करके देखते हैं, 10 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा भाई, हटा, टाइम नहीं इतना। 90 डिग्री हाफ ऑफ 29 119 देखो देखो तो फिर हाँ 15 4 3 2 2 देखो 3 प्लस 3 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो 3 एक्स्ट्रा जाएंगे तो 8 9 10 3 घंटे में खत्म। 134 14 सही तो है भाई। वो 4 3 और 3 2 40 -1 प्लस 3 -3 क्योंकि 8 9 10 ठीक है 120 40 + 3t -3 2t -6 90 9 129 आ रहा है। सही तो है। 30 8 1 घंटा कम 29/9 3/40 43 43 12 13 13 पे 42 आ जाएगा 42 3/60 20 पे आना चाहिए ना। 7 7 5 12 12 12 तो 7 गए 8 9 सही तो है देखो 12 7 7 8 9 9 20 पे ही आना चाहिए। At the end of this
54,000 मान लेता हूँ मैं। 54 8 2 6 तो 6,000 आ जाएगा। अभी इसमें क्या चाहिए, अब देखो 6 इक्वल टू 5 2 54 बटे 10 सी 27 135 6 132 35 65 प्लस 124। गलत क्यों आ रहा है भाई? प्रॉफिट कैपिटल सही तो है। 54,000 मल्टीप्लाई 12 8 मल्टीप्लाई बी 1/4 2 6 6 2 इधर 40,000। अब क्या 54,000 12 6 मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू 5 2 10,000 कैपिटल सही तो है भाई। 34,000 आई थिंक 216 ये रहा। क्या यार इतना आसान सा क्वेश्चन था। सी डी 64 है। तो आई थिंक 36 प्लस 80 232 ए प्लस बी 360 माइनस 232 68 प्लस 60 128 ये रहा जी। चलो 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 हमारे ठीक है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 है 2/3 1/3 है तो ये भी 2/3 ही बचेगा। आर्टिकल सोल्ड एट 1/3 ऑफ द प्राइस 1/3 2 1 ये क्या है परसेंटेज 60% ऑफ दैट प्राइस 3.5 1/5 20% पॉसिबल। देखो यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है सी पावर ऑफ 4 को निकालें सी पावर 4 0 एक्स स्क्वायर -2 1444। अब ये किसका स्क्वायर है भाई 1600 अभी 25 होता है 25 होता है 35 का 12 25 होता है तो 38 का होगा स्क्वायर। ठीक है -2 तो 6 आ जाएगा 0 4/9 562/990 माइनस 5/54/990 कॉमन निकालो 440 प्लस तो -11 594
62 440 6 प्लस 402 408 412 में प्रोपोर्शन ठीक है। 2 3 5 1 5 4 10 30 20 5 आना चाहिए। 12 मल्टीप्लाई बाय 36 6 BC SB AC BC 700 36 72 प्लस 128 माइनस 81 28 119 √2 जरा ठीक है। चौथी 4x थी तो 3x हो गई। इंक्रीज बाय 100 20%। इसके बराबर है 6/5 60 इसको प्लस टू कॉस थीटा cos स्क्वायर थीटा थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टेन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसल 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा थीटा 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा इजी। देखो ये क्या दे रखा है एवरेज मोड समझ में नहीं आ रहा यार क्वेश्चन में दिया क्या है। ये 2014 और 18 500 250 450 और 9 कैंसर खत्म भाई। तुम माथा बच्चे निकलना इतनी 20% मोर देन बी 100x is C is third fourth of sum of A and B 228 5 7 की 7 C की वैल्यू 170 C is more than 50 माइनस 7 43 25/32 25 15 एक इधर 686 75 3 6 115 33 आसपास आएगा। क्या दे रखा गर्ल्स बॉयज़ 9x थर्ड फिफ्थ 9x
2/5 of 9x 12, तो यानी कि 7 80 9 नहीं रहा 5 शिट यार नो चलो ये कुछ भी कर दो यार क्या बोला 30 प्लस 45 75 600 55 35 80 चलो जो होगा देखेंगे